कि भारत का संविधान को बदलने की जो कोशिश हो रही है, मैंने बार बार कहा है, रिजर्वेशन खत्म हो गया, बिना संविधान बदले संविधान बदल गया। अरे 22.5% का रिजर्वेशन कहां चला गया? बाबा साहब अम्बेडकर पूना पैक्ट के, बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट कहां चला गया? 22.5% का SC/ST का रिजर्वेशन कहां चला गया? सरकारी क्षेत्र क्यों खत्म कर दिया गया? निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? मोहन भागवत जी को बिना संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री के बराबर कैसे बैठा दिया गया? ये सारे सवाल हैं जो जनता के सम्मुख हैं। अभी पिछले दिनों 5 रफाल आने से पाकिस्तान कांप गया। अरे हमारी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 5 राफेल विमान जो है हमारे बेड़े में, वायुसेना के बेड़े में शामिल हो। हमारे लिए खुशी की बात है, हर देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन रफाल आने से चीन कांप गया, रफाल आने से पाकिस्तान कांप गया। अरे क्या क्या बेहूदगी हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। एक जिम्मे पत्रकारिता करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता करें। एक दिन ऐसा है कि आपके बारे में भी देखिए, जगह जगह पर आप देख रहे हैं, पत्रकारों के साथ में भी मैं देख रहा हूं दुर्व्यवहार लोग करने लगे हैं, पत्रकारों को भी पकड़ने लगे हैं। जो पत्रकार इन न्यूज रूम में बैठ करके इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, उन पत्रकारों के बारे में रिपोर्ट आ रही है कि आज उनको भी लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया है। और अगर ऐसी स्थिति में इजाफा होता है तो आने वाले समय में सीन क्या होगा, ये भी एक सोचने का विषय होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दिया हुआ है। सभी धर्म बराबर हैं, कोई ना बड़ा है ना छोटा है। हर आदमी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है। अगर कोई आदमी संवैधानिक पद पर है तो उसकी नैतिक दायित्व बनता है कि संवैधानिक दायित्व को समझते हुए, उसका निर्वहन करते हुए अपने एक्शंस को मतलब आगे मतलब यह सुनिश्चित करे। लेकिन अगर कहीं इनका वायलेशन होता है तो निश्चित रूप से इसकी जवाबदेही भी उस व्यक्ति पर होती है जो पद पर बैठा हुआ है, और साथ साथ इसकी जवाबदेही तय करने का अधिकार इस देश की जनता को है, जो समय आने पर जनता अपना कार्य करती है और आगे भी करेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो अयोध्या में राम जन्मभूमि का पूजन किया है और उसमें जो तमाम देश के भिन्न भिन्न जगह से मिट्टी और जल को मंगाया गया, उसमें बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो जन्मस्थली मऊ है और दीक्षा भूमि नागपुर, दोनों जगह से मिट्टी और पानी को मंगाया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने पूरे जीवन भर उनकी चाहे तो 22 प्रतिज्ञाओं को उठा लें, चाहे उनकी जो घोषणा है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, उसके बावजूद ही बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया और उनकी 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं राम को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदुईकरण करने में लग रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका सीधा सीधा सवाल जो है तो सरकार के साथ है, और इसका जवाब अगर सरकार दे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें दोनों पहलू हो सकते हैं। एक, जैसा अभी आपने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का भगवाकरण करने पर सरकार तुली हुई है या कोशिश कर रही है, और दूसरा यह है कि भगवान राम को वो लोग मानते हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। और उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ दीक्षा भूमि नागपुर में किया था। तो ये तो सर्वविदित है कि बाबा साहब अम्बेडकर के मन में इस देश के हिंदूवाद से बहुत बड़ी पीड़ा थी, जो अपमान उन्होंने जीवन में महसूस किया, और जिस समय समय पर उन्होंने अपने जीवन में जो एक जिल्लत महसूस की, उससे वो इतने दुखी थे, और दुखी होकर के उन्होंने भारत में ही जन्मे बौद्ध धर्म को स्वीकार करके सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी विषमताएं हैं, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार करके उनका परित्याग कर दिया। अब दो चीज़ें हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ पैदा हुए महू में, मध्य प्रदेश में, वहाँ से मिट्टी लाना, दीक्षा भूमि से मिट्टी लाना, मंदिर निर्माण में उस मिट्टी का उसमें समावेश करना, इनको कई पहलुओं से देखा जा सकता है। एक तो यह है कि जैसा आपने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का भगवाकरण करने की कोशिश की गई है, इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता। लेकिन साथ साथ एक पहलू ये भी है कि क्या उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को इतना बड़ा समझा? भगवान राम के मंदिर निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली महू की मिट्टी को ला करके वहाँ पर मतलब यह है कि एक आइडेंटिटी क्रिएट करना, तो इसमें दोनों ही पहलुओं को अगर देखें तो अपने आप में दोनों पहलुओं का अपना अपना महत्व है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि मेरे जीवन का उद्देश्य या मेरे जो तमाम अनुयायी उनके जीवन का उद्देश्य एक होना चाहिए कि भारत को बौद्ध में करना है। तो बाबा साहब का उद्देश्य तो कहीं पीछे रह गया, और सरकार जो है वो बाबा साहब जो हिंदू धर्म को छोड़ करके आए थे, और बाबा साहब ने बड़ी बात कही थी, बाबा साहब की कोटेशन है कि हिंदू धर्म में सुधार नहीं किया जा सकता, सिर्फ हिंदू धर्म का त्याग किया जा सकता है। तो अब ये क्या है कि मतलब बाबा साहब को ही अगर बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ दिया तो बाबा साहब और बौद्ध धर्म दोनों को ही हिंदू धर्म का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है।
देखिए ये तो देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं बात में, जो अभी आपका सवाल है, कई बार हमने सुना कि बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म का हिस्सा है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और बौद्ध धर्म एक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व के लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया धर्म, और हिंदू धर्म सिर्फ भारत के अंदर ही जो आबादी है वो उस आबादी का 1% है जो हिंदू धर्म को मानता है। तो ये तो देखिए अपनी अपनी मान्यताओं के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन ये बात युक्तिपूर्वक निश्चित है कि हिंदू धर्म की विषमताओं के कारण बाबा साहब अम्बेडकर बहुत परेशान थे, वो बहुत आहत थे, उन्होंने समय समय पर अपने आप को अपमान महसूस किया, और यही कारण था कि उन्होंने इस हिंदू धर्म का परित्याग किया, जिसके नाम को लेकर के आज एक मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है। उसी धर्म का परित्याग बाबा साहब अम्बेडकर ने करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। देखिए इस सवाल का जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री जी अगर दें, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम के लोग जो वहां मौजूद थे वो दें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं तो अपने समाज को एक बात कहना चाहता हूं, ये देखिए याद करिए उत्तर प्रदेश के वो दिन जब बहन जी हमारे समाज की आइकॉन उत्तर प्रदेश की जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो आपने देखा कि अम्बेडकर पार्क, नोएडा का पार्क, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने बनाई, हमारे महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए, उन्होंने मतलब समाज को एक सम्मान दिया, एक नई पहचान दी। और आज समाज का जो बिखराव हुआ, उस बिखराव के चलते हुए कुछ लोगों ने कहीं अपना मत दे दिया, कुछ लोगों ने अपना कहीं मत दे दिया, और जो ये बिखराव हुआ उसका नुकसान समाज का हर व्यक्ति आज मुझे लगता है कि महसूस कर रहा है। और अपनी चलती पे ना चलाए तो कौन इंसान है? अरे वो चला रहे हैं, देखिए आज उनकी सरकार है, वो चला रहे हैं, सही है गलत है इसका फैसला तो आज नहीं होगा, इसका फैसला समय करेगा। नागपाल जी इसका फैसला समय करेगा, इस देश की जनता करेगी, इस समय करेगा इस बात का फैसला कि कल का कदम सही है या गलत है। लेकिन अगर इसका सही जवाब आपको चाहिए तो इसके लिए ये सवाल सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी से पूछा जा सकता है। मैंने तो एक बात और कही है कि अगर राम मंदिर के उद्घाटन के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो उन्होंने एक रास्ता खोला है। कल किसी बौद्ध विहार का उद्घाटन अगर हमारा समाज कहीं करने की बात करेगा तो शायद प्रधानमंत्री जी नैतिकता के आधार पर इनकार नहीं कर पाएंगे। अगर माइनॉरिटी समाज के लोग कल अगर किसी मस्जिद के उद्घाटन की बात करें तो प्रधानमंत्री जी नैतिकता के आधार पर उनको मना नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने तो एक रास्ता खोला है कि ये प्रधानमंत्री इतने बड़े, इनका दृष्टिकोण इतना विरल दृष्टिकोण के स्वामी हैं कि ये राम मंदिर के उद्घाटन में भी जाएंगे, और अब नैतिकता के आधार पर इनको किसी भी मस्जिद के उद्घाटन और किसी और धर्म के किसी भी मतलब ये समझे कि धार्मिक स्थल के उद्घाटन से जाने में वो इनकार शायद नहीं कर पाएंगे। मोहन भागवत किसी एक सामाजिक संगठन है आरएसएस, उसके अध्यक्ष हैं, उसके संरक्षक हैं एक तरीके से, और उसके बावजूद भी उनको प्रधानमंत्री के साथ कुर्सी डाल करके बैठाया जाता है, वो कोई संवैधानिक पद पर नहीं। मतलब इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा क्या समझा जाए इसमें कि एक साधारण व्यक्ति को और प्रधानमंत्री, और जो ना तो वो ट्रस्टी है राम मंदिर के, ना वहाँ के पुजारी हैं, ना वो संगठन से उनका कोई लेना देना है, तो मतलब एक सरकार जो मतलब हिंदुत्व की सरकार, एक आरएसएस जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चले, एक सरकार जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चले, एक राम मंदिर जो हिंदुत्व का प्रतीक बन चुका है, वहाँ प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी और आरएसएस के जो संचालक है मोहन भागवती वहाँ बैठ करके और उनको वैसे सम्मान के साथ बिठाया जाता है, जबकि वो किसी संवैधानिक या किसी वैसे पद पर नहीं है, ना राम मंदिर के ट्रस्टी है। तो मतलब ये चल क्या रहा है इसके बारे में? देखिए ये अगर इसका जवाब भी भारत की जनता समय आने पर ही देगी। जो अभी आपने कहा कि एक धार्मिक जो प्रोपेगेंडा है, धार्मिक जो उनका अपना एक एजेंडा है, उस एजेंडे पर उनको सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट की मदद से, उनके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से उनको एक रास्ता मिला। रास्ता मिलकर आज उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। तो जब उनका दोनों जगह सरकार है और सुप्रीम कोर्ट का ऊपर से वर्डिक्ट है, तो उस बात को आधार मान करके जो अभी आपने कहा कि मोहन भागवत जी को भी साथ बिठाया गया, किस नियम के तहत बिठाया गया, मैं यही बात कहता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।